अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसके टेक विद और मैं हूं साकिब नवाज। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे है। इसमें हमने कौन से पैनल इस्तेमाल किए, कौन सी वायर इस्तेमाल की और हमने कौन से स्टैंड का इंतखाब किया और एंड पे हमारा इन्वर्टर जो मेन चीज़ होती है वो कौन सा हमने इस्तेमाल किया, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। व्यूअर्स, इसमें जो हमने सोलर इस्तेमाल किए वो 575 वाट का एक सोलर पैनल है, जो हमने 8 पैनल टोटल लगाए हैं। ये कैनेडियन एन टाइप बाइफिशियल डबल ग्लास पैनल है। व्यूअर, इस पैनल्स में हमने जो स्टैंड का इंतखाब किया है वो गैल्वनाइज 14 गेज के मॉडिफाइड स्टैंड है। ये आपको मार्केट से बने बनाए मिलेंगे, ऐसे मॉडिफाई होते हैं। ये आपको 5000 या 5500 की रेंज में आपको ये एक स्टैंड मिल जाएगा। ये एक स्टैंड L2 है। L2 का मतलब ये होता है कि जिसपे 2 पैनल लगते हैं। इसमें हमने 2 पैनल इसलिए ये 3 का भी इंतखाब कर सकते हैं, L3 भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा जो है ना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमने L2 फ्रेम का इस्तेमाल किया। ये आपको आसानी से 5000 या 5500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। व्यूअर्स, सोलर्स को हमने इनके ऊपर फिट किया और नीचे ज़मीन में ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके हमने रावल बोल्ट की मदद से इनको फिक्स कर दिया, ताकि आंधी तूफान जो भी आपको इनका सामना करना पड़े उससे आप महफूज हो सकें। इनको आप अगर लेंटर में सुराख करके टाइट करेंगे तो व्यूअर्स आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। व्यूअर्स, इसमें जो हमने वायर का इस्तेमाल किया है वो है 6 mm की वायर, जो कि हमें 230-240 रुपये फी गज़ के हिसाब से मिल जाती है। और हाँ, कभी भी आप जब इनको ज्वाइंट करें आपस में, जो इनको हमने जोड़ा है वो सीरीज़ मोड में हमने इनको कनेक्ट किया। और सीरीज़ मोड में जब भी आप पैरेलल में करें या सीरीज़ मोड में कनेक्ट करें, आप इनको कभी कट मत करें। आपको चाहिए आप MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करें। वायर को कट नहीं करना आपने, उससे आपकी वायर जल भी सकती है और आपको नुकसान होता है, और वैसे भी आपकी जो गारंटी होती है पैनल्स की वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप हमेशा MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करें, वो एक अच्छा तरीका है इनको आपस में कनेक्ट करने का। और ये पैनल जो हमने 8 पैनल लगाए हैं, ये तकरीबन 4 किलोवाट से ऊपर का ही सिस्टम बनता है, क्योंकि एक पैनल 575 वाट का है। ठीक है व्यूअर्स, इन पैनल्स को हमने जो कनेक्ट किया वो सीरीज़ मोड में कनेक्ट किया, क्योंकि हमें वोल्टेज इन्वर्टर को चलाने के लिए वोल्टेज रेंज चाहिए, ना कि हमारे करंट ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा वोल्टेज रेंज होगी हमें जो है ना उसका जो बेनिफिट ज़्यादा होगा। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। आपको अब दिखाएंगे हमने कौन सा इन्वर्टर और कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है। चलिए आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो हमने इन्वर्टर का इंतखाब किया है वो इन्वर्टर है देसी, और ये 7 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये लोकल प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। ये आपको मार्केट में आसानी से 35 से 40 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लगाएं और जल जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसको लगाएं, ये इसके साथ एक ये है कि आपको बैटरी अटैच नहीं करनी पड़ती। इसमें ऑप्शन ही नहीं है बैटरी अटैच करने का। ये आप व्यूअर्स ये दिखाएं व्यूअर्स को, ये हमारा इन्वर्टर। व्यूअर्स, ये एक लोकल देसी इन्वर्टर है। इसमें ये होता है, ये नीचे डीपी बॉक्स में इसके जो भी कनेक्शन हो, नीचे हमने डीपी बॉक्स में ब्रेकर और चेंज ओवर की मदद से सारे कनेक्शन हमने किए हैं, सोलर अलहदा, वापडा अलहदा। क्योंकि इसमें बैटरी का जो इंतखाब है ना वो आप नहीं कर सकते। अगर आप इसके साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपको अलग से एक UPS लगा के उसके साथ बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा। इस इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट आप, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, इसके साथ आप बैटरीज का इंतखाब नहीं कर सकते। व्यूअर्स, ये इन्वर्टर आपको अगर शाम थोड़े से भी क्लाउडी मौसम होता है ना तो ये इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। इस पे जो घर का लोड चल रहा है, सिर्फ एक AC चला रहे हैं। अगर आप AC के अलावा पंखे या वाटर पंप कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आपका जो AC है ना वो बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अपना पंप चला सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 150 से ऊपर है। अगर इसको 150 से ऊपर वोल्टेज मिलेंगे तो ये इन्वर्टर सिर्फ चलेगा, आपका लोड आउट जो होता है वो आउट नहीं करेगा।
कम से कम आप इसके साथ 8 पैनल का इंतखाब करें। जो हमारा कंपनी का इन्वर्टर होता है उसके साथ आप 4 पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिर भी आपको आपका घर का लोड है ना उठा लेगा। लेकिन इस इन्वर्टर के लिए आपको कम से कम 8 पैनल लगाने चाहिए, फिर ही जाके आपका 1.5 टन का जो एसी है ना वो वर्क करेगा। अब इस घर में जो वर्किंग जो इस पे हम जो चला रहे हैं, वो मेन मकसद इस इन्वर्टर पे जो चला रहे हैं वो है, हम इस सोलर सिस्टम पे जो हमारा मेन मकसद है, हमारे घर का लोड चलाने का जो मकसद है वो है सिर्फ एसी। हमने इसको एसी के लिए इंस्टॉल किया है, क्योंकि एसी जो है आपको पता है वो हर वक्त रन करता रहता है। और हमने बिजली के महंगे बिलों से जान छुड़वाने के लिए ये सोलर का जो सेटअप लगाया है 4 किलोवाट का, ये हमारे एक एसी के लिए है। 1.5 टन का एसी जो 2000 से 2200 वाट का करंट लेता है। और ये जो हमारी आउटपुट आती है, जो इन सोलर से हमारी इन आती है वो 3 किलोवाट से प्लस आती है। और जो हमारा एसी लेता है वो 2 किलोवाट या 2200 वाट करंट लेता है। हमारा जो घर का सेटअप 5 बजे तक आराम से जो है ये इन्वर्टर चलाता है। 5 बजे के बाद अगर आप इस पे हैवी लोड एसी वगैरह चलाएंगे तो ये आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि जो मौसम ठंडा हो जाता है, धूप चली जाती है। तो इसलिए आप जो है ना स्मार्ट लोड जिसको कहते हैं, लाइटें या पंखे कुछ, वो आप थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा 6 बजे तक। उसके बाद आपका ये जो इन्वर्टर है ये काम छोड़ देता है, क्योंकि इसके साथ बैटरी भी बैकअप के लिए कनेक्ट नहीं की। व्यूअर्स, अगर आप एक सस्ता इन्वर्टर लगाना चाहते हैं जिसमें आपकी बैटरी इंस्टॉल ना हो, फिर आप इस देसी लोकल इन्वर्टर का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अच्छा सेटअप चाहते हैं तो फिर आप कुछ ज़्यादा पैसे लगा के 1.5 लाख 2 लाख तक आप जो है ना 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें प्राइमैक्स, इन्वर्क्स, कोई भी ब्रांड का आप इन्वर्टर लगा सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।